19 टू दी पावर 38 इसकी वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे रख दूँ 19 टू दी पावर 38, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करूँगा तो होगा ही नहीं पहली बात तो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए हमको कोई कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो कंसेप्ट आज हम यहाँ देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं शेषफल के बारे में। जनरली हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं या अब तक यूज़ करते आए हैं वो है डिवीजन करके हम पता कर लेते हैं लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हों तो उसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं। मान लो कोई नंबर 257 दे रखा है और हमको 7 से डिवाइड करना है और बताना है 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो पुराना तरीका, परंपरागत तरीका क्या है, सबसे पहले मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 या 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 7 ऊपर से ले लेंगे, 7 8 56, 7 7 49, 42 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। अब आगे डिवाइड करने को नहीं है तो नीचे नीचे जो आया है वही हो जाएगा रिमाइंडर, शेषफल। ये शेष बचा है तो इस कंडीशन में 5 शेष बचा हुआ है, ये शेषफल हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है यहाँ पे, मान लो 19 टू दी पावर कुछ दे रखा है, 38 दे रखा है और इसमें डिवाइड करना है 18 से, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, तब रिमाइंडर क्या आएगा, तब शेषफल क्या आएगा, ये है इम्पोर्टेंट। कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसमें 19 टू दी पावर 38 इसकी वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे रख दूँ 19 टू दी पावर 38, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करूँगा तो होगा ही नहीं पहली बात तो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए हमको कोई कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो कंसेप्ट आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जब भी हम किसी नंबर में पावर दे रखी हो, डिवाइड करना हो नंबर से, तो सबसे पहले हम देखेंगे उन दोनों का डिफरेंस कितना है। 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ये जो डिविडेंड है, भाज्य है, ये बड़ा है या छोटा है। तो 18 से 19 1 बड़ा है, एक बड़ा है, तो वही नंबर ले लेना है जितना बड़ा है। तो +1 ले लिया मैंने, -1 होता, -2 होता, +2 होता, तो जो भी नंबर होगा वो लेंगे। बड़ा है तो प्लस में लेंगे और छोटा होगा तो माइनस में लेंगे और एज इट इज पावर लिख देंगे। तो ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो खुद रिमाइंडर होगा। तो 1 टू दी पावर 38 आंसर आ जाएगा प्लस का 1, तो यही हो जाएगा रिमाइंडर, शेषफल यही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। 1 minute later. सिमिलरली अगर हम देखें 7 टू दी पावर 13 + 1 में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो वही करना है, जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो देखना है कि बड़ा है कि छोटा है। तो ये 7 है, ये 6 है, 6 से डिवाइड करना है तो 7 6 से 1 बड़ा है, तो यहाँ +1 ले लेंगे, +1 और पावर ले लेंगे 13। 1 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज 1 रिमाइंडर बचेगा, तो +1 ये हो जाएगा रिमाइंडर। क्योंकि अगर मैं 7 टू दी पावर 13 केवल नंबर लूँ और उसमें 6 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा तो +1 करने पे रिमाइंडर में ही +1 ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा +1 की पावर कुछ भी हो, 1 आंसर आएगा, 1 आ जाएगा +1। तो टोटल जो रिमाइंडर आया है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन पे। 3 टू दी पावर 60 में 10 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा ये बताना है। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे, 10 से छोटा है तो माइनस में लेंगे, 7 छोटा है तो -7 ले लेंगे, -7 टू दी पावर 60। इसमें 10 से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही हो जाएगा रिमाइंडर, या फिर जो आंसर आएगा उसमें 10 से डिवाइड करने पे जो बचेगा, अगर 10 से ज़्यादा आंसर आता है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा रिमाइंडर क्या है। लेकिन इस तरीके से तो इसकी वैल्यू निकाल पाना ही बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ लगाना है, जो बचेगा यहाँ पे जो बड़ा या छोटा है वो अगर +1 -1 +2 -2 इतना हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, 3 को बदल के 10 के आसपास ऐसा कुछ नंबर आ जाए उसमें बदलेंगे। तो 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9। अगर ये 3 की पावर 2 इसमें से बाहर निकाल लें और पावर को अलग कर दें तो 9 टू दी पावर हो जाएगा, जो कि 10 के पास आ जाएगा। तो मैं इसको अगर ये लिखना चाहूँ तो क्या ये सही रहेगा, 3 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 30। इसका मैंने आधा कर दिया, इसकी पावर को मैंने डबल कर दिया, तो 3 की पावर 2 × 30 हो जाएगा, 2 × 30 60 होता है। तो ये सही है, इसको बदल के मैंने ये लिख दिया। अब इसको बदल के मैंने लिख दिया 9 टू दी पावर 30।
तो इसमें 10 से भाग देने पे जो शेषफल होगा वही 9 की पावर 30 में डिवाइड करने से शेषफल होगा। तो शेषफल निकालने के लिए अब डायरेक्ट जो मैंने बताया था वो कंसेप्ट यूज करेंगे। 10 से ये छोटा है, एक छोटा है तो -1 लगाएंगे, -1 टू दी पावर 30। तो शेषफल आ जाएगा, पावर इवन है, सम संख्या है, माइनस की पावर तो प्लस में आंसर आएगा, केवल 1 है तो 1 रह जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टफ लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन में 2 की पावर 65 दे रखा है, 9 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा ये बताना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसको 9 के आसपास ले आएंगे और हमको पता है 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसको अगर 8 बना दे, 8 की पावर में लिखें तो आसानी से प्लस -1 आ जाएगा, उसकी होल पावर करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब हम पावर की तरफ देखते हैं तो 65 में, ये 65 नहीं है भाई, ये है 65 में 3 से डिवाइड करूं तो जा ही नहीं रहा, तो इसके टुकड़े हो ही नहीं रहे। मैं 8 की पावर में इसको नहीं लिख सकता, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखना है 65 में 3 से कितना भाग जा रहा है, यही देख लो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 5, 2 बच गया। 21 बार पूरा भाग जा रहा है और 2 बच रहा है अलग से, तो 2 पावर को अलग कर देंगे और बची हुई पावर को अलग कर देंगे। तो 2 की पावर 65 को मैं बदल के लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 21। ये तो 3 से जितना डिविजिबल है उतना ले लिया मैंने, और इंटू 2 की पावर 2, ये 2 पावर अलग कर दिया। 63 ये हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इंटू करते हैं सेम बेस का तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये हो जाएगा 65। तो मैंने इसको बदल के ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं 8 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 2। अब मैं इसमें 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर देखना है। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ शेषफल, रिमाइंडर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। तो रिमाइंडर हो जाएगा 8 में डिवाइड करूंगा तो 9 से, तो -1 आ रहा है, छोटा है, -1 टू दी पावर हो जाएगा 21। अब इंटू है तो मैं इंटू ही लगा देता हूं, और ये है 2 की पावर 2 यानी कि 4 में डिवाइड करता हूं 9 से, 4 में 9 से डिवाइड करता हूं तो कितना कम है, डायरेक्ट रिमाइंडर शेषफल नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना कम है वो लिखना है, वही होता है रिमाइंडर, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसमें। तो 4 जो है 9 से 5 कम है, तो कम है तो माइनस लगा दूंगा और ये हो जाएगा -5। अब जो वैल्यू आएगी वो है रिमाइंडर। तो -1 की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो माइनस में ही आंसर आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, और ये -5 है ही, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। यहाँ गलती नहीं करनी है, ये 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से रिमाइंडर के बारे में ये हुए थोड़ा सा कंसेप्ट।